नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल VSR अड्डा पे। तो आज क्वेश्चन बैंक सीरीज हमने समाप्त कर लिया है। आप जा करके क्वेश्चन बैंक सीरीज में देख सकते हैं। आप जा करके वो प्ले लिस्ट में क्वेश्चन बैंक सीरीज एक बना दिया गया है, उसमें आप मेरा हर वीडियो देख सकते हैं। और आज से हर दिन एक नया धमाका होगा। और आज हम लोग संज्ञा का धमाका करेंगे। संज्ञा का बेसिक लाइव सेशन जाइए, वहां पे पढ़ाया हुआ है। तो आप सब एक काम कीजिए, पहले सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए दोस्त। एक बार शेयर कर दीजिए अब भी। चलिए, आई एम मुस्कान जी। मुस्कान जी थैंक यू जुड़ने के लिए। आज देखिए मुस्कान जी, क्या आपको कुछ अलग मिलता है कि नहीं? खुशी जी जुड़ चुकी हैं। रोहित गुड इवनिंग रोहित जी। आज देखिए आपको कुछ अलग मिलेगा कि नहीं, या सिर्फ एसएम सर बोलते हैं करते नहीं है। संज्ञा तो बहुत बार पढ़े होंगे। आज देखिए कुछ अलग मिल रहा है या नहीं दोस्त। तो एक बार आप सब शेयर कर दीजिए, एक बार हम भी शेयर कर लेते हैं। मात्र 2 मिनट, 15 हुआ है, 17 तक हम लोग कर लेंगे शेयर फेयर सब कुछ, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। और मुस्कान जी आप देखिए आज कि क्या होता है, कैसा लगता है आपको। तो एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी, हम भी कर देते हैं। फटाफट चैट लगा दीजिए सर। चलिए तो आ जाइए मेरे प्यारे साथियों मित्रों, आप जल्दी से जल्दी आप सब एक बार आ जाइए जरा लाइव सेशन में। सोनू गेमर जी जुड़ चुके हैं। चलिए जुड़ने के लिए थैंक यू। आप एक बार शेयर कर दे ताकि हमें भी मजा आ जाए एकदम। और सारे बच्चे एक साथ जुड़ करके हम लोग अपना अपना सेशन को स्टार्ट करके और बहुत ही जबरदस्त रूप से एक बार सभी के साथ सभी लोग आप संज्ञा को देखेंगे एक अद्भुत अंदाज में, एकदम अद्भुत अंदाज में। देखते ही बता दोगे कौन संज्ञा है कौन सर्वनाम है। चलिए तो पहला प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। इनका बेसिक हम बताएंगे, फिर गलती नहीं होगी। पहला प्रश्न से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइनें हैं जो हम आपको बताएंगे। ये आप पहला प्रश्न अभी देखिए। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये सब क्या लाए हैं सर? लड्डू सा प्रश्न। लड्डू से बहुत आगे है। मनीष राइडर जी आशीर्वाद। शशि सबनम जी हेलो सर। हेलो शशि जी, आप गुड जुड़ थैंक यू। आप 11 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए मेरे शेरों, मात्र 45 मिनट हम आपका समय लेंगे और 45 मिनट में कुछ ऐसा सिखा देंगे जो आपको लगेगा कि हाँ सर मजा आया, हाँ सर मजा आया। चलिए एक एक चीज के ट्रिक के साथ हम जुड़ेंगे। हेलो सर, आई एम रॉकी। सुमन कुमार जी, रॉकी जी थैंक यू जुड़ने के लिए। आप एक बार शेयर कर दे दोस्त तो मजा ही आ जाए। एक बार शेयर कर दे दोस्त तो मजा ही आ जाए। जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप टेलीग्राम जहां है भी है वहां आपको लगता है शेयर करने कर दें तो कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए मेरे दोस्त। चलिए आ जाइए। आजल जी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर। रॉकी भाई गया। केटू जी का ऑप्शन आ गया है सी। ऐसे तो सब कोई बता देगा, यहां कुछ अलग बताना है ना दोस्त। एकदम एक अजब सा गजब सा ट्रिक के साथ बताएंगे। चलिए तो हर जगह पे शेयर कर दिए हैं और आप सब भी कर दीजिए। और बहुत बच्चे लेट से जुड़ते हैं। नहीं, आइए जी, पहला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सर्वप्रथम जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे किसी जाति या उपजाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सबके लिए, एसएम सर के लिए आए हैं तो जातिवाचक के लिए एक अलग सा आपको उदाहरण दिया जाता है। हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा को कि यह दृश्य है। दृश्य मतलब देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा को। दुनिया में और हो, दुनिया में क्या हो? और हो। ये नहीं कि दुनिया में एक ही है,
और क्या हो मेरे मित्र, बहुवचन हो। ये होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे लड़का, मदन सिंह जी गुड, थैंक यू जुड़ने के लिए। अंजलि जी आप जुड़ रही आज, क्योंकि आज मजा आएगा। चलिए 15 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे शेरों, मेरे शेर शेरनियों, कहां हैं आप सब? आप सब आज 20 से 25 बच्चे जुड़िए फटाफट। तो जातिवाचक संज्ञा कहता है कि जो दृश्य हो, समझिएगा, दुनिया में और हो, बहुवचन हो। जैसे लड़का, तो लड़का जो है एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसका दुनिया में एक ही लड़का है, एक हम ही है, नहीं बहुत सारे लड़के हैं। तो लड़का का बहुवचन हो सकता है कि नहीं, लड़की। तो ये हो गया लड़की, लड़की। तो लड़की का भी बहुवचन हो सकता है लड़कियां, लड़कियां। बताइए, अब हम समझ सकते हैं दोस्त, अब इस चीज को समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि दृश्य जिसे हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख ले, दुनिया में और हो, एक नहीं हो, दुनिया में और हो। राजकुमार, जय हिंद सर जी, जय हिंद राज जी। सेशन को शेयर कर दीजिए, 20 बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। जैसे और बहुवचन, एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए। दृश्य हो, दुनिया में और हो, बहुवचन हो। अब बोल सकते हैं सर गाय, तो गाय क्या सिंगल वचन है? गायें हो सकता है। अब हमें एक उदाहरण बताइए, हम क्या हाँ या ना में आप सब जवाब दीजिएगा मेरे मित्रों। मेरे 20 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप सभी हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यह क्लास आपको बता दे 11th 12th 10th 11th 12th 9th जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों, हर सब के लिए है, मेरे भाइयों के लिए। अब एक सवाल है आपसे, क्वेश्चन है, ताजमहल कौन सी संज्ञा है? ताजमहल कौन संज्ञा है? बोलिए फट से, ताजमहल कौन संज्ञा है? क्या जातिवाचक है या नहीं? यस या नो? यस या नो? बस दो ही जवाब। मेरे सोनू वर्णवाल के स्टूडेंटों, आप सब बताइए जरा जी, प्रॉब्लम बताइए। आप सब ये बताइए कि ताजमहल जातिवाचक संज्ञा है। सोनू गेमर जी का आया है यस, जो कि हमें नहीं लगता है आप कॉन्सेप्ट को समझे हैं। चलिए आगे। अंकित कुमार जी का यस आया, अमित कुमार जी का यस आया है, जो कि हमें लगता है रोहित मदन जी, सॉरी मनीष राइडर जी बिल्कुल सही है, नो। अरे भाई कॉन्सेप्ट को समझो, जो दृश्य हो, दुनिया में और हो, बहुवचन हो। हमको दिखाओ तो कन्या दुनिया में और ढेर माना ताजमहल है, आगरा में तो एक ताजमहल है, और दुनिया में कहीं बताइए तो हमें। वॉइस रुक रुक के आ रही है, देखिए तो। चलिए अब नहीं जाएगा मित्रों, अब रुक रुक के नहीं जाएगा, थोड़ा सा समस्या होगा तो आप हमें क्षमा करिए। आइए तो बताइए, दुनिया में और ताजमहल है जी? दुनिया में वो टुन्नू मुन्नू वाला ताजमहल की बात नहीं हो रहा, मेन ताजमहल की बात हो रहा है कि दुनिया में और ताजमहल है। नहीं सर, ताजमहल एक है, तो जब एक की बात हो जिसे देख सकते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है मेरे शेरों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब इस प्रश्न पे आइए, इसका आंसर दीजिए आप। अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप सब। जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा का उदाहरण कौन है? बोलिए जरा। नो, बिल्कुल सुमन जी, बिल्कुल आप समझ चुके हैं चीजों को। बताइए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है पूछा है, बताइए जरा जी। सती शुभम, ताजमहल इज प्रॉपर नाउन, बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी शेयर कर दो मेरा ब्रॉडकास्टर में लिंक, अच्छा कर देते हैं। राम जी प्रसाद जी का सी, सोनू गेमर जी का सी आ रहा है। आप सब बताइए, 20 बच्चे जुड़े हुए हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हैं जी, बोलिए तो जरा।
आप सब लाइक नहीं किए हैं अभी तक, एक बार लाइक तो बनता है ना जी। सी आ रहा जी, विवेकानंद। विवेकानंद एक ही व्यक्ति है दुनिया में, विवेकानंद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विवेकानंद दुनिया में एक ही व्यक्ति है मित्रों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, बिना रुके झुके बढ़ेंगे दोस्त। ये बस लास्ट शेयर हो गया, विवेकानंद। हाँ केटू जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेरों शेरनियों, बताइए जरा। देखिए नदी, नदियों हो सकता है, बहुवचन हो जाएगा तो यह जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछा है नहीं, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है, शहर जातिवाचक संज्ञा है, गायें हो सकता है, यानी विवेकानंद को विवेकानंदो कर देंगे, गलत बात, तो ये हो जाएगा मित्रों। चलिए आप सब लाइक कर दिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आइए कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ आपको रूबरू कराते हैं। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। जितना भी कड़ा क्वेश्चन आ जाएगा वो भी मंजिल, वो भी सर झुका देगा जब आपकी अच्छी तैयारी होगी। कहते हैं वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमादार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, मुट्ठी में हो जाएगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब VSR अड्डा के संग तेरी यारी होगी, तो मुकद्दर भी सिर झुका देगी दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आप जानते होंगे कि जिसे नापा तौला जा सके वह सब जिसका गिनती संभव नहीं हो। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिसका गिनती संभव नहीं हो, गिनती संभव नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, जिसे नापा या तौला जा सके। आप बता दीजिए, नापा या तौला जा सके। जिसे नापा या तौला जा सके, बोलिए फटाफट। अमित जी, खुशी जी, केटू जी, शशि, शुभम जी, हर किसी का आंसर आ रहा है दोस्तों बी बी बी। अब बताइए, बी अगर नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से छाटना सीख जाइए। गुच्छा, यह समूह का बोध करा रहा है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। शहर, शहरें जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कक्षा, कक्षा में एक स्टूडेंट रहता है, नहीं बहुत सारा स्टूडेंट हो जाता है, तो यह समूह का बोध करा रहा है। जब 3 को छट गया तो ऑटोमेटिक आंसरवा तो आ गया जी, तेल। तेल इज राइट आंसर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल तेल होगा दोस्त। जो जुड़ रहे हैं बच्चे प्लीज छोड़ के मत जाएं, बहुत पछताइएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेंगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा कहता है कि जिससे एक समूह का, एक ग्रुप का बोध हो, एक ग्रुप का बोध हो और जिसका गिनती संभव हो। अभी तो व्यक्तिवाचक पढ़वे नहीं किए हैं, भाववाचक पढ़वे नहीं किए हैं जी। जिसका गिनती संभव हो, गिनती संभव हो, संभव हो। शब्दों की कमी नहीं है दुनिया में मित्रों। बताइए जरा, फटाफट बता दीजिए तो मेरे मित्रों, इनमें से निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, कौन है? बोलिए जरा, समूहवाचक संज्ञा कौन है? बी, मनीष राइडर जी का आया है बी। यहां आप अगर जुड़े रह जाते हैं, आप कोई भी 10, 12, 11, 12 अदर कॉम्पिटिटिव का भी मेरे भाई जुड़े हुए हैं, तो यहां अगर आप पूरी तरह से जुड़े रह जाइएगा तो जीवन में कभी संज्ञा को गलती नहीं कीजिएगा। प्रश्न आपको फंसाएगा, आने वाला प्रश्न हम आपको देंगे जो आपको लगेगा कि हाँ सर संज्ञा को समझना मुश्किल है। 6 नंबर 11, 12, 10th वाले जो 2024 में देंगे उनके लिए 3 नंबर संज्ञा और 3 नंबर सर्वनाम, 6 नंबर। आइए कहते हैं बी सबका आंसर आ रहा है, देखते हैं।
समूहवाचक संज्ञा है। समूह का बोध। मानवता एक भाव है। मानवता एक क्या है? भाव है। उसके अंदर जरा सा भी मानवता नहीं है। तो मानवता क्या है? भाव है। चावल क्या है? बोलिए, चावल क्या है? तो आप बोल सकते हैं सर अभी बताएं आप, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। यही पदार्थवाचक पूछ देता है तो बच्चे सोच लेते हैं ये पदार्थवाचक संज्ञा कहां से आ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि संज्ञा को बेहतरीन से समझना है तो लाइव सेशन में जाकर के आप देख सकते हैं संज्ञा के कॉन्सेप्ट को। पदार्थवाचक संज्ञा, तेल सेम है। द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, आदमी बिल्कुल सही है। समूहवाचक संज्ञा, आदमी, सिंगल आदमी। आदमी मतलब हर कोई आदमी की बातें हो रही है। आदमी एक ग्रुप, एक संगठन की बातें हो रही है दोस्त। तो बिल्कुल सही आप सबका आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिस संज्ञा से एक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिस संज्ञा से एक वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? बोलिए। जिस संज्ञा से एक वस्तु का बोध हो। देखिए कितना चालाक है एग्जामिनर। और ये 2022 में प्रश्न आया हुआ। 2022 में ये प्रश्न मैट्रिक में आया हुआ है और 2023 में इंटर में आया हुआ। 2023 में इंटर में आया हुआ प्रश्न है ये। सोचिए जरा, जिस संज्ञा में एक ही वस्तु, बताइए जरा फटाफट। मनीष राइडर जी का ए आया है, सरजू पांडे जी का ए आया, केटू जी का ए, खुशी जी का ए। आप सब शेयर कर किए हैं जी। अभी तक 20 ही बच्चा। संटू कुमार जुड़ चुके हैं बी के साथ। केटू जी, रोहित जी ए आ रहे हैं। देखिए यहां से छाटिए कॉन्सेप्ट को। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। व्यक्ति वस्तु का बोध हो। व्यक्ति वस्तु का बोध हो। वस्तु का बोध हो। अब बताइए कि यहां कहा क्या है जी, कि जिस संज्ञा से एक वस्तु का बोध होता है। भाव में किसी भाव, अंदर की भावों को बताता है। चलिए 20 बच्चे भी जुड़ चुके हैं। तो किसी भाव को बताता है, जैसे प्यार, मोहब्बत, क्रोध, फीलिंग, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो यहां तो भाववाचक की बात ही नहीं है। थैंक यू सर। समूह एक समूह की बात कराता है और जाति एक जाति या उपजाति का बोध कराता है। और यहां वस्तु की बातें हो रही है। तो आप सबका बिल्कुल आंसर सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शशि शुभम जी बिल्कुल सही आप सबका। अगले सवाल है, पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? पानी कौन सी शब्द कौन सा संज्ञा है? बताइए मित्रों। मेरे 20 शेयरों, आप सब एक शेयर और एक लाइक, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब, ताकि हर दिन आपको व्हाट्सएप और इंस्टा और टेलीग्राम से नए भेजना पड़े। आप खुद जुड़ जाइए। बताइए पानी, पानी क्या है? तरल पदार्थ है। सर वैसे आपका शुभम, सर वैसे आपका नहीं, करवा चौथ अभी नहीं हुआ मेरा जी। आइए, पानी शब्द कौन संज्ञा है? तो बताइए पानी क्या है? द्रववाचक। जी बिल्कुल, पायल शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिल्कुल सही पायल जी। तो आप सब जुड़े रहिए और मजा देखिए कि क्या एसएम सर सही में अलग कुछ बताते हैं। किंग प्रजापति जी, प्रजापति बुआ बी, बिल्कुल सही आप सब मेरे मित्रों। तो आइए न शेरों, मेरे शेर शेरनियों, अगला है जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताए थे? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो बताइए, जो दृश्य हो, अभी बताए थे, जो दुनिया में और हो, दुनिया में और हो, और क्या हो? इस ट्रिक को आप नोट कीजिएगा। ट्रिक को एकदम कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा। जो दृश्य हो, दुनिया में और हो, और आपको बता दें मित्रों कि एक
बहुवचन हो, बहुवचन हो, ये होता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ये हम बताते हैं डिफिनेशन जातिवाचक संज्ञा का। मुन्ना कुमार, चलिए ये सब फालतू की सवालें नहीं करो दोस्त, समझो कॉन्सेप्ट को। आइए, जो दृश्य हो, देखिए मित्र समझिएगा, जातिवाचक संज्ञा तो बहुत बार पढ़े हैं सर, ऐसे ट्रिक से पढ़ो, ऐसे शब्द कभी कभी आ जाएगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो जो दृश्य हो, जिसे हम आंख से देख सके, देख नहीं सकते हैं तो वो नहीं, जिसे हम देख सके दुनिया में और हो, ढेर सारा हो दुनिया में। और बहुवचन, बहुवचन जहां शब्द देखे वहां चिपका देना। जैसे हम आपसे सवाल करते हैं, एक अच्छाई कौन संज्ञा, अच्छाई कौन संज्ञा, और दोनों बुराई कौन संज्ञा। अच्छाई बुराई को बताइए कि कौन संज्ञा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए तो जरा, अच्छाई और बुराई कौन संज्ञा, छापिए फटाफट, बोलिए। अच्छाई और बुराई कौन संज्ञा। कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये ऐसे नहीं वादा कर देते हैं कि जी केटू जी का आया है अच्छाई और बुराई भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। हम आपकी बातों को बिल्कुल उठाएंगे नहीं केटू जी, अच्छाई और बुराई भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर सवाल आ जाता है एक कि बताइए अच्छाइयां कौन संज्ञा है। अच्छाइयां कौन सी संज्ञा है, आप बताइए हमें। संचिता जी जुड़ चुके हैं भाववाचक संज्ञा के साथ, तो संचिता जी आप बताइए अच्छाइयां कौन सी संज्ञा है। बिना किसी हेल्प के मदद से, बिना किसी हेल्प लिए बताइए अच्छाइयां कौन सी संज्ञा है, बताइए जरा फटाफट। चलिए 25 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को जुड़ने के लिए जुड़े रहो। अरे भागता कहां है इधर उधर, तेरा ध्यान किधर है, संज्ञा का कॉन्सेप्ट इधर है। पायल शर्मा भाववाचक संज्ञा, यही बच्चे गलती करते हैं मेरे मित्र, यही बच्चे गलती करते हैं, यही तो कहते हैं कॉन्सेप्ट। काजल कुमारी जी आई है जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल काजल जी आपका बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, आपका बिल्कुल सही है। संचिता जी भाववाचक नहीं होगा मित्र, अच्छाई और बुराई यह सिंगल शब्द है, लेकिन यहां बातें आ जाती है अच्छाइयां, तो अच्छाइयां, अच्छाइयां बोलिए, अच्छाइयां बहुवचन, और जब भी बहुवचन की बात हो तो वह हमेशा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या मजा आ रहा है? ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पहले देखने को मिला है? ईमानदारी से बताइएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है? देखिए, जब बात अच्छाइयां, यहीं पे मैटर फंसा लेता है, अच्छाइयां बुराइयां कौन संज्ञा है, और लड़के आ जाते हैं भाववाचक मार के और बाहर आके कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं हमको तो बिल्कुल सही है। अरे भाई नहीं सही है आपका, आप गलती कर चुके हैं। अच्छाइयां जब भी बहुवचन की बात हो, भाव जातिवाचक संज्ञा। अमित जी बिल्कुल नहीं, ना है अमित जी, ये आप गलती बता रहे हैं, मेरा कॉन्सेप्ट और गलत। आइए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यहीं पे फंसाता है लड़कों को, नहीं है। पुस्तक, पुस्तकें हो जाएगा, पशु, पशुओं हो सकता है, मकान, मकाने हो सकता है। आगरा बताइए, आगरा, राइट आंसर आगरा। हम आगरा है तो उसे आग्रो कर सकते हैं, आग्रो शब्द कुछ पता लग रहा है, तो बताइए आगरा क्या है, तो आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्थान है आगरा। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है तो आप सब 25 से अभी 35 होइए तो जरा, 35 होइए तो सर, यू आर बेस्ट सर जी, सुमन जी थैंक यू। लेकिन मजा आ रहा है तो बताइए, कुछ सीखने को मिल रहा है तब बोलिए बेस्ट, ऐसे नहीं कि सिर्फ आवाज सुन के बेस्ट बोलिए। एकदम यहां कहते हैं आपको मजबूर कर देंगे कि आप VSR अड्डा को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी किसी को लग रहा होगा कि व्हाट्सएप पे लिंक भेजते हैं सर जुड़ने के लिए, जबरदस्ती कर,
जबरदस्ती उस चीज के लिए नहीं, एक दिन के लिए आपसे करेंगे। एक दिन आप हमारे कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम तो ऐसे क्लियर हो जाएगा जी। कॉन्सेप्ट क्लियर और एग्जाम क्लियर। एसके बाय म्यूजिक। हेलो सर सुमन जी, बहुत मजा आ रहा है, नाइस कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका सपोर्ट रहा तो इसका बताइएगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं है मित्रों, नहीं है। और हमेशा एग्जाम में देख लेना, नहीं ही पूछता है, नहीं ही पूछता है। बताइए, आप लोग कहिएगा चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। किनके इश्क में? तो VSR अड्डा के इश्क में। चैनल पे मिलता है कॉन्सेप्ट भाई। हाँ, इनका आंसर आ गया है सबका। संज्ञा का उदाहरण नहीं है वह, ये तो साफ दिख रहा है, सर्वनाम है। यह वह सर्वनाम है। अब हमें एक सवाल बताइएगा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, काजल जी, पायल जी, हर कोई आपसे निवेदन है कि एक प्रश्न को बता दीजिए आप लोग। सर्वनाम की बात आया है तो, कि यह कार मेरी है, मेरी है, और यह कार, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। आप बताइए, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी। आप बताइए हमें कि इसमें कौन सा सर्वनाम है? यह कार मेरी है। ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन में इधर भी दे देते हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चय, अनिश्चय। चलिए दो ही ऑप्शन रहने देते हैं आप सबसे, निश्चय या अनिश्चय। बताइए जरा, आपसे दो ही सवाल है। यह कार मेरी है, ऑप्शन ए, ये निश्चय है या अनिश्चय है? ये दोनों के लिए बताइए जरा मेरे दोस्त। रोहित का आया है निश्चय जी। अब हमें बता दीजिए कि यह कार मेरी है निश्चयवाचक है, और यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। इसमें बताइए कि कौन सर्वनाम है? बोलिए फटाफट, जरा बोलिए जरा जल्दी से। यह कार मेरी है, यहां पे निश्चितता की बोध हुई कि यह मेरी है, तो मेरी हो, एकदम मेरी हो। लेकिन यहां पे बात आ रहा है कि यह मेरी कार है। अब बताइए फास्ट, बिल्कुल बिल्कुल अमित जी फास्ट होगा। तन्या शर्मा जुड़ चुके हैं। अनिश्चय, अनिश्चय, निश्चय होगा दोस्त। यह कार मेरी है, लेकिन यह मेरी कार है, यह भी निश्चितता का बोध करा रहा है। लेकिन कुणाल जी जुड़ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह मेरी कार है, यह तो सर्वनामिक विशेषण है। यह संज्ञा कहां है? सर्वनाम कहां है? सॉरी, सर्वनाम कहां है? यह तो सर्वनामिक विशेषण है, विशेषण है। इस तरह से कॉन्सेप्ट, इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है मेरे दोस्त। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? हम देखते हैं चैट बॉक्स में सबसे पहले इनका किनका आंसर आता है। फटाफट देखेंगे मित्रों, जल्दी से जल्दी। कार, रोहित जी इसका आंसर दीजिए आप। छोड़िए वो, सर्वनाम में चलेंगे तो उसको हम बेहतरीन से बताएंगे। सर्वनाम में चलेंगे तो फिर से उसको बताएंगे और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। बताइए, यह अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? चलिए, इसके बाद केटू जी, सरयू पांडे सबका आंसर आ गया है अस्तित्व। अस्तित्व क्या है? शब्द ही नहीं समझ में आता है बच्चे को, और बच्चे गलती कर देते हैं। पायल जी, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगता है अस्तित्व है का, तो अस्तित्व औरतपन, औरतपन होने का एक बोध है,
औरतपन को दर्शाता है, स्त्री होने का बोध को दर्शाता है, स्त्री होने का बोध को दर्शाता है, होने का बोध को दर्शाता है मित्र। मजा आया? बोध को दर्शाता है, अस्तित्व क्या है, दर्शाता है। तो जी बिल्कुल यह एक भाव है, औरतपन एक भाव है। औरतपन, मानवता, अच्छा बुरा, सुंदर, क्रोध, प्यार, ये सब क्या है, एक भाव है, भाव। अब भाववाचक किसे कहेंगे तो इसका भी कॉन्सेप्ट आगे तुरंत मिल जाएगा। आइए, बुढ़ापा शब्द है, आ जाइए यहीं पे, हर कोई बता दीजिएगा एकदम देखते के साथ। बाबू एसके भाई म्यूजिक, लास्ट वार्निंग है आपका। अगर अब की बार गलत कमेंट आया सीधे ब्लॉक कर दिए जाओगे। आप जुड़े हैं कुछ सीखने के लिए, ना कि अटर पटर करने के लिए। भाववाचक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्त आ जाइए यहां। बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा शब्द है, सब बता दिए होंगे एकदम भाववाचक। लेकिन भाववाचक संज्ञा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहां पे समझिएगा। अदृश्य हो, कहता है भाववाचक संज्ञा कि अदृश्य हो, अदृश्य हो, अदृश्य हो, कहता है जिसे सामने नहीं लाया जा, जिसे थाली में नहीं परोसा जा सके, एकदम आपके भाषा में, जिसे थाली में परोसा नहीं जा सके, परोसा नहीं जा सके, नहीं जा सके मित्र, समझिएगा। और एक वचन हो, एक वचन हो, थाली में परोसा नहीं जा सके, इसको हम बोल सकते हैं जिसे सामने नहीं लाया जा सके। यह भी बोल सकते हैं दोस्त जिसे सामने नहीं लाया जा सके। आदित्य अभिषेक जी, सी यू सुन सर, बिल्कुल आदित्य अभिषेक, ओके सर। बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिला है भाववाचक संज्ञा में? कहते हैं भाववाचक संज्ञा को कि जो अदृश्य हो, जो दिखाई ना दे, जिसे सामने नहीं लाया जा सके। संतोष जी, जिसे सामने नहीं लाया जा सके। अब बताइए, कोई कहता है तुम कितनी सुंदर लग रही हो, सामने लाया जा सकता है कि वो कितनी सुंदर लग रही है, गिलास में ला सकते हैं कि वो इतना सुंदर है, वो इतना सुंदरी लग रही है। हम तुम पे गुस्सा हैं तो वो सामने लाया जा सकता है कि देखिए हम तुमसे भर गिलास गुस्सा है, सामने नहीं लाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि जो अदृश्य हो, सीखने को बहुत अलग मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। जो अदृश्य हो, जिसे सामने नहीं परोसा जा सके, और जो एक वचन हो, वह सब के सब क्या हो जाते हैं, तो वह सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बोलिए मित्र, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? VSR अड्डा का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। बताइए, अदृश्य मतलब दिखाई ना पड़े। प्यार दिखाई पड़ता है? लो, अगर दिखाई पड़ता ना तो सोच लो क्या होता दुनिया में। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, चांद तारा तोड़ के ला देंगे। हाँ, अमरूद नहीं तोड़ना है कि तोड़ के ला सकते हैं, या एक फीलिंग है। तो प्यार कितना करते हैं अगर दिखाई पड़ता तो बताइए क्या होता। यह सब जो नहीं दिखाया जा सके, जिसे सामने नहीं लाया जा सके। कभी कभी कोई ऐसा शब्द मिलेगा जो लगेगा ये दिखता है या नहीं दिखता है, आगे मिल जाएगा आपको, जो लगेगा शब्द की दिखता है या नहीं दिखता है। लेकिन आपको बता दे, उसमें फिर दोबारा दिमाग लगाइएगा कि जिसे सामने नहीं लाया जा सके, फिर दिमाग लगाइएगा, इस पे भी नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो एक वचन हो, जो एक वचन हो मित्र, तब तो मजा आ जाएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर तो हो गया, बुढ़ापा एक भाव है, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, युवा हो गया, यह सब एक क्या है, यह सब एक भाव है। मनीष राइडर जी जुड़ चुके हैं और शेयर भी किए हैं, तो थैंक यू मनीष जी। इसी तरह हर रोज शेयर कर दीजिए सेशन को, और अपने संबंधित ग्रुप में भी बताइए ना दोस्त, ऐसे कॉन्सेप्ट मिल रहा है। जोया परवीन जुड़ चुकी हैं, और हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। ये सवाल बताइए तो जरा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किससे होता है? जब बताइए इससे। मनीष राइडर जी, गाना सर जी,
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप सब कॉन्सेप्ट जी। 25 बच्चे हमारे साथ एकदम कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, और जो छोड़ के जा रहे हैं ना दोस्त, समझ लो कि तू अमृत छोड़ के जा रहा है। मान लो ये गिलास में अमृत है, और ये अमृत हम तुम्हारे लिए ऐसे गिरा रहे हैं, ये देखिए अमृत, और ये अमृत तुम छोड़ के जा रहे हो। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। जीवन में कभी संज्ञा किंग प्रजापति जी, रोहित रोय जी, केटू जी, संचिता जी, सबका बी आ रहा है। तो बताइए, क्रिया काम को दर्शाता है, कारक जगह कहां पे है, में पर, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, अलग बात सर्वनाम या हुआ। तो बताइए ऑटोमेटिक नए दिमाग करे काम करे मेरे दोस्त, 3 ऑप्शन के ऑटोमेटिक छाट लेना है, और चौथा अपने आप आंसर आ जाएगा। तो किसके द्वारा? संज्ञा के द्वारा। तो चलिए प्रश्नों को सिलसिला आगे करते हैं जल्दी। भाववाचक, देखिए यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। इनका आंसर दीजिए फटाक से। इनका आंसर दीजिए। पायल शर्मा जी का आया है बी, मनीष राइडर जी का आया है बी। इनका इसी का आंसर दे रहे हैं या उसका? इसका आंसर दीजिए फट से। लाइव सेशन को कर लीजिए, एकदम बगल में दिख रहा होगा, लाइव कर लीजिए। काजल कुमारी जी का, यानी इसका ही आंसर आ रहा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई। बी। संचिता जी का ए आया है, सरजू पांडे जी का बी आया है, रोहित रोय जी का बी आया है। तो देखिए भाववाचक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो अदृश्य हो, जो अदृश्य हो, जिसे सामने लाया नहीं जा सके, जिसे सामने नहीं लाया जा सके, सामने नहीं, और एक वचन हो, एक वचन हो, एक वचन हो। आप बता दीजिए, बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यह क्या है? यह भाववाचक संज्ञा होने को दर्शा रहा है। लड़ाई सामने नहीं लाया जा सकता है जी, मिठाई सामने लाया जा सकता है जी। बोलिए, तो ये दोनों तो ऐसे ही भाववाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी भाववाचक संज्ञा है या नहीं है? तो नहीं है, ये सामने लाए जाएंगे, ये भी सामने लाए जाएंगे। चतुराई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है ये समझिएगा। हमसे सवाल पूछ लिया है कि कौन नहीं है। आरजेडी आकाश मुंशी जी जुड़ चुके हैं क्या सर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आकाश जी, आपके लिए भी ये बहुत सेशन महत्वपूर्ण है। तो कहता है कि भाववाचक नहीं है, तो कौन नहीं है मित्रों? बोलिए, लड़ाई तो नहीं है, मिठाई भी नहीं है, ये दो गो ऑप्शन नहीं है बिल्कुल। चतुराई है, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। चतुराई भाववाचक संज्ञा है, जबकि पूछ दिया है कि नहीं है, तो मिठाई नहीं है, सामने देख सकते हैं, लड़ाई को भी हम देख सकते हैं। बोलिए, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है शंकर जी? बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए आप सभी लोग। बहुत लड़के आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, तो जाओ। जो दृश्य हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है मित्र, जो दृश्य हो और दुनिया में अकेली हो, दुनिया में अकेली। एकदम नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में अकेली हो और एक वचन हो, एक वचन हो, ऐसे संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे संज्ञा को हम क्या कहते हैं मित्र? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किंग प्रजापति बॉय का ए आंसर आ चुका है, रोहित रोय, पायल शर्मा, सबका ए आंसर आ चुका है। तो कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे तो नॉर्मल सा शब्द है, तुरंत से छाट लेंगे, लेकिन अगर टफ शब्द रहेगा तो उसे कैसे छाटेंगे? जो दृश्य हो, जिसे हम देख सकते हैं, जो दुनिया में अकेली हो और एक वचन हो। देखिए, ताजमहल हो गया, ताजमहल हो गया। एक हम रख लेते हैं संतोष। अगर हम रखे संतोष को तो कहिएगा सर दुनिया में तो ढेर सारा संतोष है, वो भी संतोष है, वो भी संतोष है। बिल्कुल,
लेकिन अगर ढेर सारा संतोष एक जगह पे खड़ी है तो क्या बुलाइएगा? ऐ संतोषो, ऐसे बुलाइएगा बहुवचन करके, वो शब्द गलत शब्द हो जाएगा। संतोष कहने का मतलब हो गया अगर बहुत सारा संतोष है लेकिन हर किसी का कद काठी चेहरा मोहरा अलग अलग है, रूप लक्षण बोली चाली सबका अलग अलग है, यानी संतोष तो संतोष कोई एक ही व्यक्ति है, समझ रहे हैं? ताजमहल दुनिया में एक ही है, कोई जगह पटना, पटना दो चार है नहीं, पटनो। अंकित जी जुड़ चुके हैं, थैंक यू अंकल जी, अंकित जी जुड़ने के लिए। तो आप सब जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए ताकि अभी भी बच्चे जो छूट चुके हैं वो पकड़ लें। तो अब बताइए, यमुना, यमुना नदी है एक और यह एक अकेली नदी है। यमुना नाम से नदी अकेली है, ये नहीं कि ढेर सारा यमुना नदी है। गाय, तो गाय को गायें कर सकते हैं, पहाड़ पहाड़ों कर सकते हैं, पहाड़ों में जाने का मजा ही कुछ और है। आम, आमे कर सकते हैं, ढेर सारा आम। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना, बिल्कुल सही। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग सब चीज का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो अब फटाफट उत्तर देंगे। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बताइए फट से जल्दी बताइए, जातिवाचक संज्ञा क्या है मेरे मित्र? तो आप सब बता सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जो क्या हो, जे दुनिया में और हो, बहुवचन हो, जो दृश्य हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दुख दिखाई पड़ता है, किसी को कितना दुख है ये दिखाई पड़ रहा है? नहीं। अजय कुमार यादव जी, हाय हाय अजय जी। लड़का, लड़का दिखाई पड़ रहा है और इससे लड़के हो सकते हैं, बहुवचन हो सकते हैं। श्याम और सोना, श्याम एक नाम है तो नाम एक ही होता है दुनिया में, बिल्कुल कुणाल जी, सोनाली जी का बिल्कुल आंसर सही है। सोना, सोनो कर देंगे हम, बहुवचन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़का। चलिए अब आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन सबसे पहले आंसर देते हैं। एकम संज्ञा किसे कहते हैं बताइए, फट से जवाब दीजिए आंसर। जी पायल शर्मा जी, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्त। क्या पायल जी, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ संज्ञा पढ़े थे आप? बताइए, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। तो जी स्पीड इसका नॉर्मल कर दीजिए, बड़ी फास्ट स्पीड नॉर्मल। चलिए बी बी सी, संचिता जी का बिल्कुल सर्वप्रथम आंसर आया है सी, संज्ञा। संज्ञा बिल्कुल वस्तु, स्थान या भाव, विचार, उद्योतक शब्दों को क्या कहते हैं? तो वस्तु, रोनित राजपूत जी बिल्कुल, वस्तु, स्थान या भाव, विचार के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गिरोह शब्द है, यहां पे मैटर फंसता है। गिरोह शब्द है, बताइए। प्रश्न फंसने लायक आने लगा ना, आप लोग बहुत फड़फड़ा रहे थे, बताइए आप। पायल शर्मा, नो सर, बेस्ट कॉन्सेप्ट जी, थैंक यू पायल जी। इसी तरह से आपको हिंदी जब भी पढ़ाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगी, आप जुड़ जाइएगा जब भी हिंदी की बात हो। और कल हो सकता है कि हिंदी का समास का भी एक बेहतरीन तरीका से हम ला दें लाइव में ही, तो जल्दी जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए एकदम। लाइए फोन। चलिए मित्रों, रोहित जी सी, संचिता जी सी। गिरोह, गिरोह का मतलब हो गया 15 का सी जी बिल्कुल। गिरोह का मतलब हो गया जो लोग आए हैं, जो लोग हैं, एक गिरोह बना हुआ है, एक जेल, मान लो जेल, जेल को हम हिंदी में कहते हैं कारागृह। गिरोह शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, समूहवाचक संज्ञा। चलिए आप सब आप बेसिक को समझ गए तो फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? आपको बता दें मित्रों कि सनिकेत कुमार, गुड इवनिंग सर। यीशु सिंह, चलिए यीशु जी बहुत लेट जुड़े हैं, तभी फिर भी बताइए अर्थ के विचार पर संज्ञा के कितने भेद हैं?
और आपको बता दें प्राचीन में संज्ञा के ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, नोट कर लीजिएगा आप सब। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं आंसर देते जा रहे हैं, कॉपी कलम लेके बैठना, बेसिक चीजों को उठा लेना है। चलिए 20 बच्चे फिर से जुड़ चुके, भागते काहे लगो दोस्त, बस आधा घंटा और चलेगा क्लास। बताइए समोसर नहीं है। चलिए प्राचीन में संज्ञा के 5 भेद, आधुनिक में संज्ञा के 3 भेद हैं। आधुनिक हिंदी ज्ञानों को, हिंदी शास्त्रियों को मानना है कि आधुनिक में संज्ञा के 3 ही भेद हैं। कौन कौन? संज्ञा के 3 भेद। कौन कौन मित्र बताइए तो फटाफट जरा, कौन कौन जी? जोया परवीन जी बिल्कुल डी 5 सही। प्राचीन, ये भी नोट कर लीजिएगा, प्राचीन में संज्ञा के कितने भेद है, ये भी बार बार पूछा जाता है। आधुनिक संज्ञा के कितने भेद है, ये भी बार बार पूछा जाता है। आधुनिक संज्ञा के 3 ही भेद है, एक जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और बता दे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये 3 ही भेद है। आधुनिक हिंदी शास्त्रियों को मानना है आधुनिक में हिंदी के 3 भेद है। चलिए तो बिल्कुल सही आप सबका आंसर 16। फटाफट अब आंसर देंगे, एक ही कॉन्सेप्ट में एक ही टाइम दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बताइए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक कहता है कि दुनिया में और हो जिसका बहुवचन हो जाए। ये बताइए अजय जी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जोया परवीन बिल्कुल बताइए। ऐसे कॉन्सेप्ट से आप पढ़ रहे थे परवीन जी, अजय जी बताइए। तो अगर कुछ अलग मिल रहा है, कुछ डिफरेंट मिल रहा है तो सब्सक्राइब तो करना बनता है ना भाई। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक क्या कहता है? बार बार एक ही चीज को लिखे जी। ए काजल जी का ए, रोहित जी का ए आया है कि जातिवाचक कह देता है कि दृश्य हो, दुनिया में और हो, और बहुवचन हो। बस बहुत पढ़े होंगे, इस चीज को नहीं पढ़े होंगे। ये ट्रिक, ये मेथड के नहीं आप लोग देखे होंगे। बताइए जरा, संचिता जी का डी आ रहा है। अब बताइए जातिवाचक संज्ञा है, पूछा है तो शहरों हो सकता है। दिल्ली एक जगह है दोस्त, और इसे दिल्लियों नहीं कर सकते हैं, यानी इसका बहुवचन नहीं हो सकता है, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। ये लेकिन शहरों हो सकता है, भाववाचक संज्ञा। बताइए उतराई चतुराई ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सेना समूह है, तो आप छाट लीजिएगा आप ऑटोमेटिक। ये क्या है सर? समूह। ये क्या है सर? भाव। ये क्या है सर? व्यक्ति। जब 3 गो नए रहे, अब 3 ही व्यक्ति हैं और 3 में से 2 नहीं है तो 1 तो निश्चित है, तो यहाँ 4 है तो 4 में से 3 नहीं है तो 1 निश्चित है, यानी शहर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल संचिता जी, भटकिए मत, कॉन्सेप्ट को पकड़ ले रही है। अक्टूबर कौन सा संज्ञा है? बताइए अक्टूबर कौन सा संज्ञा है? ये फट से आंसर आ जाना चाहिए, ये एकदम तुरंत आंसर आना चाहिए दोस्त। ये सवाल का जवाब मेरे शेरनियों, जल्दी से मेरे शेरों इसका आंसर दीजिए। अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए। डी रोहित जी का आ गया है डी जी, संचिता जी का डी, कुणाल जी का डी, अमित जी का, अमित सिंह गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग अमित जी। आपको बता दें कि हम हर रोज 6:15 से ही लाइव आते हैं और मेरा समय 7 बजे तक ही रहता है, तो आप सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो बताइए कहा गया है अक्टूबर कौन सा? तो व्यक्तिवाचक क्या कहता है? एक ही चीज को आपको बार बार बता रहे हैं, याद हो गया होगा। व्यक्तिवाचक कहता है दृश्य हो, दुनिया में
अकेली हो और बहुवचन हो, बहुवचन हो। बस दोस्त यही कहता है आपका व्यक्तिवाचक। बताइए व्यक्तिवाचक हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। चलिए तो फटाफट दो प्रश्न को हम और देखेंगे आज, और फिर कल हम लोग सर्वनाम को देख लेंगे। आज संज्ञा को देख लिए, कल सर्वनाम के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। और एक बार यहां कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, दोबारा कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? देखो यहां पे मैटर फंसा देता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम में बहुत बच्चे गलती करके आ जाते हैं नहीं को नहीं पढ़ने में। नहीं को नहीं पढ़ना है, नहीं को नहीं पढ़ना है। चलिए फटाफट अमित सिंह जी बी बताइए। देखिए गंगा पूछा है, गंगो हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है। हिमालय, हिमालयों हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका बहुवचन नहीं हो सकता, इसका भी बहुवचन नहीं हो सकता, इसका भी बहुवचन नहीं हो सकता, यानी तीनों के तीनों है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी बिल्कुल सही परवीन जी का डी आदमी, आदमियों हो सकता है इनका बहुवचन। चलिए अगले सवाल की ओर, और आज का लास्ट सवाल लेते हैं हम लोग। लड़का भाववाचक, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा बताइए। इसको भाव में बदल देना है। ये शब्द है, ये जातिवाचक जो संज्ञा है, इसको भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए क्या करना होगा जी? यीशु जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सब बताइए। लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा, क्या होगा जी? क्या होगा? जी पायल शर्मा का सर्वप्रथम आ गया है ए जी, लड़कपन। नहीं, यहां पे का लिखा गया है, लड़कपन नहीं, लड़कपन, बिल्कुल सी, लड़कपन हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अब हमें आप बताइए कि आज का कॉन्सेप्ट कुछ भिन्न लगा, कुछ अलग लगा या नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप। यहां सर आज की क्लास हमें कुछ अलग लगा, बिल्कुल लगा सर। आज की क्लास अगर आपको अलग लगा दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे बच्चे आज नए जुड़े होंगे जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और हर रोज आपको बता दूं 6:15 से मैं आता हूं लाइव। और आपका जो यहां आप कुछ सीखने के लिए जुड़े हैं, यहां आपको लिंक जाता है व्हाट्सएप पे, तो कुछ सीखने के लिए अनदर व्हाट्सएप पे फलाना ढिमका अलर बलर मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक